नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज में 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आज दूसरी साधारण सभा की बैठक हुई, लेकिन यह बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। कांग्रेस और बीजेपी पार्षद वेल में भिड़ गए और एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। कुछ कांग्रेसी पार्षद ने विधायक गोपाल शर्मा को भी पीटने की कोशिश की। इसके बाद सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल बैठक में बंद माइक को लेकर हंगामा शुरू हुआ। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने वेल में आकर मेयर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिर हंगामे के बीच कांग्रेस और बीजेपी पार्षद मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए साइन करवाने लगे। इसकी वजह से हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। इसी दौरान पार्षद और अधिकारी एक दूसरे से भिड़ गए। हंगामे के बीच मेयर ने एक पार्षद को बैठक से बाहर करने का आदेश दे दिया। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस के विधायक भी साधारण सभा में पहुंच गए। हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य के पहुंचते ही बैठक में जय श्री राम के नारे लगने लगे। उनके साथ सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा भी वहां पर मौजूद थे। फिर हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। का माहौल था वो आपके सबके सामने है। जो विधायकगण होते हैं वो सदस्य होते हैं, जिस तरीके का उन्होंने माहौल बनाया आपके सक्षम है। जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया, वो अध्यक्ष नहीं थे वहाँ पर, वो एक सदस्य थे। सदस्य की जो मर्यादा होती है उस मर्यादा शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जिस तरीके से जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको बजने पे तार निकाल दिए गए। माननीय हमारे विधायक जो आप देखिए सदस्य जिन्हें सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में होना चाहिए, बहुत ही मैं तो कहती हूँ सबसे निम्न स्तर की बात है कि आप अपने खुद के राष्ट्रीय गान का, और वो भी जब आप विधायक हैं, आप वायर निकाल देते हैं। आप जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? बेसिकली आज के जो प्रस्ताव थे, जो एजेंडे में थे, वो सारे प्रस्ताव यूनानिमसली उस पर चर्चा नहीं हुई, और इस पर चर्चा नहीं होने की वजह से वो प्रस्ताव पास नहीं हुए। सारे के सारे प्रस्तावों में सब लोगों ने जो प्रस्ताव पास नहीं हुआ उसके लिए अलग से एक लेटर बनाकर, चूंकि डिसीजन नहीं हुआ, मीटिंग स्थगित हो गई, प्रस्ताव पास नहीं हुए, तो मेयर चली गई सदन को स्थगित करके। उसको लेकर पार्षदों में भारी आक्रोश है और उन्होंने एक यूनानिमस लेटर बनाकर और सीओ से उसके लिए कह दिया गया है कि प्रस्ताव जयपुर के पास नहीं हुए। ग्रेटर पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग विधायक बने हैं, उनको पता है मैं कैसे छपूंगा। ओछी और छोटी राजनीति की ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं बात कर रहा हूँ यूडी टैक्स की, वो बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की। आप सब लोगों ने देखा 300 गज से नीचे रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर यूडी टैक्स लागू नहीं है, और 100 गज से नीचे कमर्शियल पे लागू नहीं है। कंपनी, प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया गया, वो सील करने की धमकियां देते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और एक्सटॉर्शन करते हैं। तो नगर निगम की हेरिटेज बैठक अखाड़ा बन चुकी है और जो कि तस्वीरें भी आपने देखी और किस तरीके से तमाम पार्षदों के अपने अपने बयान सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र सोनी सीधा न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि जानकारी साझा करके किस तरीके से आज बैठक हुई और बैठक हंगामे की भेंट कैसे चढ़ी। सोनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो एक साल में 6 बैठकें हो रही है नगर निगम परिषद की, और वहां पर अगर बात कर ले आज 3 साल में दूसरी बैठक हुई और दूसरी बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। बिल्कुल चंदा, जिस तरीके से नगर निगम हेरिटेज जो है वो लंबे अंतराल के बाद जो है वो ये 3 साल के दरमियान ये उनकी दूसरी बैठक थी साधारण सभा की। अब ये बैठक कहीं न कहीं बैठकों में जो है वो 7 मुद्दों पर जो है वो शहर को लेकर के, जनता की मांग को लेकर के चर्चा की जानी थी, लेकिन लगातार जो है वो 1-1.5 महीने से ही मुनेश गुर्जर के खिलाफ बीजेपी पार्षद के साथ साथ कांग्रेस पार्षद भी कहीं न कहीं खिलाफत करते हुए नजर आए थे, क्योंकि मुनेश गुर्जर पर लगातार जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। उन्होंने जो है वो उन पर ये लगे थे कि नगर निगम हेरिटेज को जो है वो नरक निगम इन्होंने बना दिया है, भ्रष्टाचार जमकर किया है, काम धरातल पर कुछ किए नहीं है। दूसरी चीज ये कि 1130 करोड़ का जो बजट है वो सीधा बिना पार्षदों के प्रस्ताव किए उन्होंने राज्य सरकार को भेज दिया। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के कहीं न कहीं बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के पार्षदों में भी सबसे बड़ा आक्रोश नजर आया। लेकिन आज जो बैठक हुई, बैठक में जिस तरीके से पहली मर्तबा देखा गया कि विधायक गोपाल शर्मा भी पहुंचे और बालमुकुंद आचार्य भी पहुंचे, उनके इस पूरी सभा के
जॉइंट के दौरान जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर बवाल बढ़ता गया और इसके बाद में फिर देखा गया कि कांग्रेस के 3 विधायक भी वहां पर पहुंचे, रफीक खान, अमीन कागजी और प्रशांत शर्मा। तो लगातार ये हमला इतना बढ़ता गया कि जिस तरीके से मांग की जा रही थी कि जो है वो इस पहले तो ये कि जो बजट दिया था वो उसको खारिज किया जाए और कहीं ना कहीं मुनेश गुर्जर के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। 3 साल में अगर दूसरी बैठक भी हुई तो वो भी बैठक किसी तरीके से सही नहीं रही, यानी कि हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। वो फिर चाहे तमाम अगर बीजेपी के पार्षदों की बात करें या फिर कांग्रेस के पार्षदों की लगातार हंगामा करते हुए नजर आए और भिड़ते हुए तस्वीरें भी हमने देखी। अगर हम बात कर ले सुरेंद्र जी वहां पर प्रस्तावों को लेकर, चूंकि आज 7 प्रस्ताव ऐसे थे जिस पर चर्चा हो रही थी, अगर उन प्रस्तावों पर बात करें तो ऐसे कौन कौन से प्रस्ताव थे जिस पर आज चर्चा होनी थी जो हो ना पाई? देखिए चंदा, लगातार शहर में सबसे पहले तो ये था कि जितने बूचड़ खाने हैं, मीट की दुकानें हैं, उनको जो है वो उनको बंद किया जाए या फिर उनके लिए कोई एक अलग से कोई जगह निर्धारित की जाए। दूसरा ये था कि लगातार शहर में जो है वो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और उस ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं अंडरपास को लेकर के या फिर ब्रिज बनाने को लेकर के कहीं एक बड़ा प्रस्ताव नजर आया था। इसके बाद जो है वो शहर के में कचरा निस्तारण को लेकर के एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं समस्या सामने नजर आ रही थी। कई जगह ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जगह जगह जो है कचरे के ढेर लगे हुए हैं। चौथी चीज ये थी कि जो नगर निगम के अंदर कर्मचारी हैं उनको सुविधा पर लगाना है या अनुकंपा पे लगाना है। अब तक जिनको अनुकंपा पे नौकरी नहीं मिल पाई है, नई भर्ती को लेकर के तमाम ये मुद्दे थे और खास करके ये था कि नए संसाधनों को खरीद को करने को लेकर के जिस तरीके से राय मशवरा रायशुमारी होनी थी वो नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से देखिए कि इस सदन में जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और इसी के साथ साथ यहां पर आप देखिए कि गोपाल शर्मा को कुछ विधायक जो है वो इसलिए मुखर हो जाते हैं क्योंकि गोपाल शर्मा ने कहा कि जयपुर को जो है वो मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। तमाम कुल मिलाकर आज की जो बैठक रही नगर निगम हेरिटेज की वो बेतरीके से विफल रही और किसी तरीके से तमाम जो चर्चा होनी थी वो नहीं हो पाई और इसके अलावा प्रस्ताव पर भी चर्चा यानी कि सहमति नहीं बन पाई है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें भी आपके सामने किस तरीके से 3 साल में ये दूसरी बैठक होनी थी और वो भी बैठक जो है हंगामे की तस्वीरें, हंगामे की भेंट चढ़ी है। चूंकि अगर कहा जाए तो 1 साल में 6 बैठकें होनी है और 60 दिन में 1 बैठक और इस बैठक में तमाम ऐसे नगर निगम के जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की जा सकती है और ऐसे कई बड़े प्रस्ताव हैं जो नगर निगम के स्तर पर चर्चा होनी थी और वो भी तस्वीरें सामने आई कि इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाई। हालांकि देखा जाए तो मेयर सौम्या गुर्जर के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आई। तस्वीरें भी आपके सामने किस तरीके से लोगों के हाथों में बैनर है और खुद मेयर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। कहा जा रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव पर साइन करवाया जाएगा, लेकिन फिलहाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि अगर शुरुआत की बात कर ले हंगामे की तो कहा गया कि मेयर सौम्या गुर्जर ने पहले बीजेपी के एक पार्षद थे धीरज, उन्हें बाहर निकालने की बात की गई, लेकिन वहां पर जो तमाम पार्षद मौजूद थे उन्हें बाहर नहीं जाने दिया और यही वजह है कि एक के बाद एक पार्षद एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें ऐसे सामने आई। उसके बाद नगर निगम हेरिटेज की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। जयपुर में विश्व हिंदू परिषद ने भारत माता मंदिर में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान विहिप के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कटमनी की अन्यायपूर्ण व्यवस्था ने संदेश खाली के खलनायकों को जन्म दिया है जो महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और गरीबों से लूट जैसे काम कर रही है और ममता सरकार अपनी तुष्टीकरण की अनीति के चलते इन्हें प्रश्रय दे रही है। साथ ही बंगाल के संदेश खाली में लोकतंत्र की अवहेलना और निर्दोष महिलाओं के दुष्कर्म की घटनाओं की निंदा करते हुए हिंदू समाज ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ऐसे सत्ता के लालची सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे लोगों के पर्दाफाश होना चाहिए। उसी के लिए आज महामहिम राज्यपाल के माध्यम से हमारे अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए संगठन और अन्य हिंदू समाज के संगठन और अन्य समाज के संगठनों ने, हमने मुस्लिम समाज के लोगों से भी संपर्क किया था कि आप भी इसके विरोध में कुछ बोलिए। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और तैयार नहीं हुआ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और जैसा स्वभाव है। उधर जयपुर में प्रताप स्टेडियम चित्रकूट में श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह सभा क्षत्रिय करनी सेना की ओर से आयोजित की गई थी, जिसमें क्षत्रिय करनी सेना के संस्थापक राज शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत मौजूद रहे। इस दौरान मौजूद सभी लोगों ने स्वर्गीय गोगामेडी को श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार से उनकी हत्या में लिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर फांसी की मांग की है। इसके अलावा घटना के वक्त घायल अंगरक्षक को सरकारी सहायता और सभी गवाहों के लिए कड़ी सुरक्षा की मांग रखते हुए
सरकार के फौरन एक्शन की मांग की है। जैसा कि आपको पता है, सबको 5 दिसंबर को जो वाकया हुआ था, जो हत्याकांड हुआ था, आज 6 मार्च होने को आई है। 3 महीना और 1 दिन हो चुका है, लेकिन न्याय नहीं मिला है। न्याय की गुहार के लिए सर्व समाज आपके सामने जो इकट्ठा हुआ है, राजपूत समाज भी इकट्ठा हुआ है और सर्व समाज भी इकट्ठा हुआ है। सबकी एक ही मांग है कि सिर्फ हमें न्याय चाहिए। और न्याय में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि कोई मुआवजा मांग रहे हैं, हम यहाँ कुछ और मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं हम सिर्फ एक ही चीज कि खून के बदले खून। खून के बदले खून का मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं करें कि हमें सौंप दो, हम उनका मर्डर करेंगे, क्योंकि उन हत्यारों की तरह हम हत्यारे नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, क्योंकि न्याय के बिना ये सर्व समाज जो इकट्ठा हुआ है, जो एक राजपूत समाज का कोई नूर था, उसको दिन दहाड़े घर में आके गोलियों से भून दिया जाता है। और सरकार क्या कर रही है? आज 3 महीना 1 दिन हो गए हैं, उनको बैठाकर घर पे बैठाकर जेल में खिला रही है। और जो बाहर विदेशों में बैठे, हमें क्या पता वो विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, कौन से बिल में घुसे या सरकारों ने उन्हें पनाह दी है, हमें इस चीज का कोई पता नहीं। हमें बस इतना ही पता है कि जिनको गिरफ्तार किया है उन लोगों की फांसी हो, और जो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं उन लोगों को लेके आए, चाहे कहीं भी उनको उन्होंने सरकार ने पनाह दी है तो वहां से लेके आए, या कहीं देश और विदेश में बैठे हैं तो वहां से भी लेके आए, और उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। बस हमारी एक ही मांग है और सर्व समाज की एक ही मांग है। और जैसे कि आपको पता है कि अजीत सिंह जी राजावत उस दिन वहाँ वो भी थे, तो उनको भी गोलियां लगी थी, तो 1 हफ्ते तक उन्होंने संघर्ष किया था बेड पे हॉस्पिटल में, लेकिन वो भी हमारे बीच अब नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं साथ में नरेंद्र जी शेखावत है, उनको भी दोनों पैरों में गोलियां लगी। आज वो अपाहिज हो गए, अपने घर में कमाने वाले वो एक ही थे, जॉब करते थे। ये तो है नहीं कि उनके गढ़ है, काफी सारी प्रॉपर्टी पड़ी। अगर उनके काफी सारी प्रॉपर्टी होती तो आज वो ये जॉब क्यों करते? आज वो हमारे पास या आपके कि जो सुखदेव सिंह होगामेडी जी के पास जॉब करते थे, तो उनके पास इसलिए करते थे कि हमारा घर चला पाए। तो आज उनका घर चलाने वाला कोई नहीं है। तो मैं समाज से और सर्व समाज से और भामाशाह से और सरकार से मैं यही गुहार करती हूँ कि हमें कुछ ना दे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, अजीत सिंह राजावत जी को और नरेंद्र जी शेखावत को। और हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंसाफ और न्याय। वो न्याय हमें जब मिलेगा जब जितने भी गुनाहगार पकड़े गए हैं उनको फांसी की सजा होगी। मैं राजपूत समाज से भी एक बात कहना चाहती हूँ आप सब मीडिया के माध्यम से कि मैं यहाँ कोई हक मांगने नहीं आई हूँ, ना किसी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने आई हूँ किसी से। मैं चाहती हूँ कि जिस इंसान की मैंने 11 साल सेवा की, जो मेरे पति थे, बस उनको न्याय मिले। मैं उस समय मौजूद था और मैं वहाँ पर मेन गेट के ऊपर था। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो हुआ वो गलत ही हुआ। नितिन शेखावत लेके आया था 2 को, और उस समय सुखदेव सिंह जी कहीं बाहर अर्जेंट जा रहे थे, वो जल्दीबाजी में थे, और वो अपने ऑफिस में नहीं मिले, बाहर ही मिल लिए। और वो 2 PSO उसमें प्रेजेंट थे बाहर, तो उसके कारण वो अंदर बाहर था, तो अंदर से गोलीबारी शुरू हुई। और ये उस समय 15-16 सेकंड का तो ये खेल ही हुआ टोटल। ये हुआ जो बहुत ही गलत हुआ। मैं सबसे पहले तो क्षत्रिय करनी सेना के जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है राज शेखावत जी, इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये शिव सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो इन्होंने इस प्रोग्राम को, सुखदेव सिंह जी और अजीत बना की ये श्रद्धांजलि सभा की। और मैं सभी 36 कौम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ पर आए। और मैं ये भजन लाल जी से, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो ये मांगे हैं, जो सुखदेव सिंह जी की परिवार की मांगे हैं, जो नरेंद्र सिंह जी के परिवार की मांगे हैं, और ये अजीत बना की है, उनको जल्द से जल्द सुना जाए। मैं सपना सोनी जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मांग को उठाया, और मैं जो अंगरक्षक था उनका पति का और मेरी मांग को और अजीत बना की मांग को आगे बढ़ाया, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमने सुखदेव दादा की श्रद्धांजलि सभा रखी है। हमारी 15 मांगे हैं, जो 15 मांगों का हम आपको मीडिया को लेटर दे देते हैं। उसमें हमारी 15 मांगे हैं। 15 मांगों में सुखदेव सिंह जी के छोटे भाई हैं, उनको शस्त्र भी दिया जाए। जो सुखदेव सिंह जी के जो गनमैन थे, नरेंद्र सिंह जी हमारे काकोसा, उनके पैर में गोली लगी है। हम ये चाहते हैं कि उनको आर्थिक सहायता मिले, या तो उनके कोई बच्चे को सरकारी जॉब मिले, या उनको कोई बूथ की डायरी वगैरह कोई कुछ मिले। हम भी उनको 20,000 रुपये महीना, जब तक वो बेड पे रहेंगे, जब तक पर मंथ 10 तारीख से पहले उनके 20,000 रुपये महीना हम लोगों ने चालू कर रखा है। और सरकार को 3 बजे से पहले का अल्टीमेटम दे रखा। अगर 3 बजे से पहले सरकार की टीम आती है या चीज़ें सुनती है, नहीं सुनती है, तो हम 3 बजे के बाद में विधानसभा की ओर पैदल चलेंगे। और जब तक
हमारी मांगे लिखित में नहीं आएगी तो हम लोग विधानसभा को नहीं छोड़ेंगे। इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शीला जी भी लग रहे हैं और सपना सोनी जी भी लग रहे हैं। सपना सोनी जी का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो न्याय चाहिए। और हम लोग भी ये कहते हैं, हमारे राजपूत समाज ने करीबन 2.25 करोड़ रुपए इकट्ठे करके उस दिन घोषणा करी थी। हमें पैसों की बात नहीं है, पैसा राजपूत समाज के पास भी बहुत है, हमें न्याय चाहिए। कल की डेट के अंदर उनके हथियार नहीं पड़े तो चार्जशीट के अंदर वो लोग सब लोग बच जाएंगे और बाहर आकर के फिर हत्याएं करेंगे। और मैं सपना सोनी जी की यही मांग है और उनकी वाइफ की भी यही मांग है, शीला जी की भी। तो मैं आप सबसे यही बताना चाहूँगा कि हमारे सर्व समाज की ये मांग है, वो सर्व समाज की धरोहर थी। और समाज से यही चाहते हैं कि अगर एक गलत युवाओं में एक गलत मैसेज जाएगा, अगर वो बाहर निकलेंगे, मर्डर करेंगे, डॉन बन जाएंगे, मीडिया पे कहेंगे, तो सरकार से ये कह रहा हूँ कि उनको बिठाए ना। यूपी में भी जैसे बाबा जी कर रहे हैं, उनको अगर आतंकवादियों का पहले भी एनकाउंटर हुआ है, आज भी एनकाउंटर करो, वरना राजपूत समाज सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जिस बीजेपी को बनाने वाले छोटे से पौधे को राजपूत समाज ही है। आज राजपूत समाज के मुखिया को घर के अंदर घुस के मार दिया। आज उनके अंदर क्या हो रहा है, कोई कह रहे हैं साहब बाहर चले गए, विदेश में चले गए। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से, उनको जल्द से जल्द पकड़े, उनके हथियार बरामद करे और उनको फांसी की सजा दे। वरना ये तो छोटी सी एक टेलर है, अगर ये काम नहीं हुआ ना तो पूरी की पूरी पिक्चर दिखा देंगे हम लोग। हाँ, 5 सूत्री मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। और मैं इन मांगों पे बिल्कुल सहमत हूँ और आज समाज और जनता भी इस मांगों पे सहमत है। आज हम बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और इन मांगों पे सहमति दर्ज करवा के ही मैदान छोड़ेंगे। हमारी जो मुख्य मांग है वो उस दिन भी वही थी, आज भी और आगे भी वही रहेगी, वो है एनकाउंटर या फांसी। जितने भी इस हत्या के दोषी हैं उनकी एनकाउंटर या फांसी की तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। दूसरी जो हमारी मांग है वो मांग है जितने भी गवाह हैं उन गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित सरकार करे। साथ ही जो नरेंद्र सिंह फौजी जो घटना के वक्त घायल हुए थे उनके लिए भी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उनके जो भाई हैं, जो सुनील सिंह जी हैं, जो सगे भाई हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में भी सरकार को सोचना होगा और जो आवश्यकता है तो उन्हें भी लाइसेंस या जो भी उनको आवश्यकता है उनको पूर्ण करना होगा। इसी तरह से इन कई मांगों को लेकर हम लोग आज मैदान में उतरे हैं और इन मांगों पर सहमति दर्ज करवा के ही मैदान छोड़ेंगे। दुर्भाग्य इस बात का है कि आज 90 दिन होने के पश्चात भी देश की सर्वोच्च जो जांच समिति है वो एक्शन नहीं ले रही है। आज 90 दिन बीत गए, उसके पश्चात भी आज भी वो हत्यारे जो दोषी थे सभी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं एनकाउंटर हुआ है। उन्हें गिरफ्तारी हुई, जांच हो गई तो उसके बाद उन्हें रखने का क्या मतलब? या तो आप एनकाउंटर करो या आगे कार्रवाई करो, चार्जशीट दाखिल करके। आज 90 दिन आपने और मांगे का इसका मतलब क्या है? इसलिए कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये जो घटना के बाद जो जांच है वो कहीं न कहीं बहुत हमारे हिसाब से नहीं चली, इसलिए हमने मैदान में उतरने की आवश्यकता पड़ी और आज हम यहाँ उपस्थित हैं। बिल्कुल साहब, 3 बजे तक का अल्टीमेट हमने सरकार को दिया है। 3 बजे तक यदि सरकार आती तो ठीक है, नहीं आती तो हम यहाँ से कूच करेंगे विधानसभा की ओर और हमारी मांगों पर सहमति दर्ज करा के मैदान छोड़ेंगे। बिल्कुल क्लियर कट बात है। 3 बजे तक का समय, या तो उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ आ जाए या हम वहाँ चले जाएंगे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा प्रतिनिधिमंडल उधर चला जाएगा, लेकिन 3 बजे तक का अल्टीमेटम है और इन 3 बजे से पहले हमें न्याय चाहिए। तो चलिए अब बात करेंगे दीवार में सेंध और बच्चे फरार की। राजधानी जयपुर मुख्यालय पर बाल सुधार गृह के कमरे की दीवार तोड़कर बाल वधे से संघर्षरत बच्चे भगाने में मामले में सफल हो गए। वहीं शाम को 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच घटना को अंजाम दिया गया। घटना के समय मौके पर कोई स्टाफ नहीं था। सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड को लेकर के भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगम इलाके के सेठी कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह से 20 बच्चे फरार हो गए। इस पूरे घटनाक्रम को लॉरेंस गैंग से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं सबसे खास बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 6 गुर्गे ने एक बार फिर से दूसरी बार भागने का प्रयास किया। वहीं पहला मामला 12 फरवरी को लॉरेंस के एक गुर्गे के समेत 22 नाबालिग सुधार गृह से फरार हो गए थे। कल रात्रि में लगभग 8 बजे बाल सुधार गृह से जरिए मोबाइल सूचना मिली कि 20 विधि से संघर्षरत बालक दीवार तोड़कर फरार हो गए हैं। जिस इतला पर मैं
हमारे उच्च अधिकारी सारे सभी घटनास्थल पर पहुँचे और घटनास्थल का जायजा लिया और बाल अपचारियों की दस्तयाबी के लिए 4 टीमें गठित की। अभी तक 9 विधि से संघर्षरत बालक को दस्तयाब किया जा चुका है। देखिए, कल रात को जब सूचना मिली थी कि 20 बच्चे जो हैं वो दीवार को तोड़कर भाग गए, उसके बाद में जैसे सूचना मिली उसके बाद में अभी तक 11 को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, बाकी की भी तलाश जारी है, उनको भी जल्दी वापस अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैंने मौका मुआयना किया है, देखा है, एक्चुअली बिल्डिंग बहुत पुरानी सी भी है और अभी हमने रिपेयरिंग करना भी उसको शुरू कर दिया है। अभी हमारी 12:30 बजे अधिकारियों के साथ मीटिंग है, हमने सबको बुलाया है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कि जो पीछे कहीं बार लेखुना रहा है उसको पूरा करेंगे और दोबारा ऐसी घटना नहीं हो इस बारे में भी पूरी सामूहिक जिम्मेदारी तय की जाएगी। मैन पावर भी और दे रहे हैं, पुलिस की गश्त भी बढ़ा रहे हैं, कैमरे भी लगा रहे हैं, दीवार भी और कर रहे हैं और पूरा सिक्योरिटी का पर्पज़ कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सुरेंद्र सोनी हमारे साथ बन गए हैं न्यूज रूम लाइव से। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है 22 दिन में 2 बार यह घटना सामने आई है जहां पर बाल सुधार गृह से बच्चे भागते हैं। हालांकि पुलिस ने पकड़ तो लिया है उन बच्चों को, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि आखिरकार बाल सुधार गृह में इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो हुई कैसे? और दूसरी बड़ी बात कि वहां पर जो बच्चे थे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भी बताए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट? चूंकि बच्चों को अगर ट्रेस किया गया तो कहां से ट्रेस किया गया? बिल्कुल चंदा, देखिए, राजधानी मुख्यालय पर इतनी बड़ी घटना होना, ये घटना कहीं ना कहीं बाल सुधार अधिकारी के तमाम जो अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं धत्ता बता रही है। देखिए कि 22 या 23 दिन के अंतराल में घटना वही होती है। पहले घटना जो होती है वो जाली तोड़ करके बच्चे फरार होते हैं और अब जो है वो दीवार में सेंध लगा करके बच्चे फरार होते हैं। घटना का पैटर्न वही है, वही समय है, थोड़ा से समय का अंतराल है। या ये जो दूसरी बार घटना हुई है वो 7:30 और 7:45 के बीच में हुई है और उससे पहले जो घटना हुई थी वो आधी रात को घटना हुई थी। अब देखिए कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये कि पहले तो ये कि 50 से 60 साल ये पुरानी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की जो तमाम दीवारें हैं वो चूने से बनी हुई है, तो निश्चित तौर पर उसमें सेंध लगाना इतना मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल आसान सी बात है। तो दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जो सुरक्षा के पैमाने हैं वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज किए गए हैं। यहाँ पर अधीक्षक जो हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़े लापरवाह हैं। पहले अधीक्षक को जो है वो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। अभी कार्यवाहक अधीक्षक हैं वहां पर उम्मेद अली, वो जो है उनके पास एक्स्ट्रा चार्ज भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चंदा जो है वो सुरक्षा के पैमाने खरे नहीं उतर पाए हैं। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जो गार्ड हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी जो लगा रखी है कंपनी की, तो ये इन गार्डों की भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका इन बच्चों को भागने में सामने आई है, क्योंकि जिस वक्त इनको रात को मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी वो मॉनिटरिंग, यहाँ पर ऐसे कई पहलू जो हैं वो मॉनिटरिंग में फेल होते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर तुरंत प्रभाव से ट्रांसपोर्ट नगर SHO रमेश बाफला जी जो हैं उन्होंने लगभग 4 से 5 टीमें तुरंत प्रभाव से तैयार की और जगह जगह उनकी दबिश दी। हालांकि उन्होंने 12-13 घंटों में जो है वो 13-14 बच्चे दस्तयाब कर लिए थे। बाकी जो है वो धीरे धीरे उनको जैसे जैसे जहां जहां उनको इनपुट मिलते गए उसके हिसाब से वो लगभग 20 के 20 बच्चे जो फरार हुए थे वो यहां से जो है वो दस्तयाब हो चुके बच्चों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल देखा जाए तो 22 से 23 दिन में ये दूसरी बड़ी घटना बताई जा रही है जहां पर बाल सुधार गृह से बच्चे भागते हैं, उसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ती है। हालांकि बयान सामने पुलिस की तरफ से ये आया है कि हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी मिलीभगत सामने आए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बनी रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।